आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत। आज की चर्चा सतोगुण एक निश्चित जीत को लेकर करने जा रहे हैं। यानी कि सतोगुण का संग को हो, इसको अपरम बार पर कहते हैं ना, सत्संग करो। और सतोगुण का एक विशेष स्थिति ब्रह्म मुहूर्त की है। उस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में परमात्मा से जुड़ना आसान होता है, शास्त्रों को समझना आसान होता है। आपके हमारे जीवन में जो दिनचर्या में दोष होते हैं, बुराई होती है, उनका क्रमशः बोध होने लगता है। लेकिन जब जब आप अच्छाई से जुड़ते हो, बुराई से हटते हो, तो आपके हमारे जीवन में निखार आने लगता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष बार बार हमें परमात्मा के मार्ग पर ले जाती है। निरंतर एक सात्विक स्थिति मजबूत करती है। देखिए, जब धर्म मजबूत होगा, सत्वगुण मजबूत होगा, तो अर्थ और काम, अर्थ का अभिप्राय धन से है। धन पदार्थों को खरीदने के लिए है। पदार्थों के द्वारा ही आपके हमारी जीवन की अलग अलग आवश्यकताएं, कामनाएं पूर्ण होती है। पदार्थों की निंदा नहीं, हमारा तो शरीर भी पदार्थों का ही है। तो जल अग्नि वायु आकाश, तो शमशान घाट में जलते हुए पिता को कहा जाता कि 5 तत्वों का शरीर था, 5 तत्वों में ही लीन हो। हमारा शरीर बिना भोजन के रह भी नहीं सकता। लेकिन स्थितियाँ कब कितनी स्तर पर पदार्थ लेने हैं, कहाँ क्रिया करनी है, ये ज्ञान होना चाहिए। और ज्ञान का होना ही सत्संग है, सत्वगुण है। क्योंकि परमात्मा विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, तो परमात्मा से जुड़ने के लिए सत्वगुण में स्थित होना होगा। सत्वगुण में रहते हुए आज हमने वीडियो का नाम क्या रखा है कि सत्वगुण एक सुनिश्चित जीत है। कोई भी मनुष्य हारना तो नहीं चाहता, लेकिन ये मनुष्य से नीचे की जोनियां 80 लाख, ये कोई जीतने की स्थितियां नहीं। वहां पर हम जब मनुष्य जीवन में अपना कर्मशय बिगाड़ लेते हैं, संस्कार बिगाड़ लेते हैं, बिगड़ा हुआ कर्मशय आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि का अवसर नहीं देता। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार देखिए, ये पूरी व्यवस्था कर्मफल सिद्धांत के इर्द गिर्द ही घूमती है। कर्म जैसा होगा उसका फल आएगा। और ये एक निश्चित अटल स्थिति है, इसीलिए इसको सिद्धांत कहा गया। देखिए, संसार में तो किसी भी व्यक्ति के मरने पे क्या कहा जाता है? स्वर्गवास हो गया। और नीचे की जोनियों का तो देखिए, स्वर्ग का अभिप्राय सुखों से है, नीचे की जोनियां तो कष्टदायक है, दंड जोनियां। प्रकृति को हमको केवल स्वतंत्रता मनुष्य जोनि में देती है। शेष जोनियों में ये स्वतंत्रता छीन ली जाती है। आप अपने इस जीवन में देखिए, आपके मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। अब हाथों का जब दुरुपयोग होता है, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, ये सब स्थितियां के आज देखिए, हथियारों का दुरुपयोग होता है। आतंकवादी, चोर डाकू, डिजिटल अपराध, ये विभिन्न प्रकार की नीतिगत स्थितियां, कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म, तो ये सभी स्थितियां हमारा कर्मशय बुरी तरह से दूषित करती है। भले ही मरने पे आप और हम स्वर्गवास जैसी 2 शब्द बोल देते हैं,
किन स्थितियों में कर्मफल सिद्धांत के अनुसार परमात्मा न्याय करे, क्योंकि परमात्मा किसी का पक्षपात नहीं लेते, ये तो न्याय होता है। फिर ऐसी स्थितियों में ये नीचे की जो नहीं, क्योंकि परमात्मा परम दयालु भी है, परम दयालु होने के कारण ही तो नीचे की जोनियों को अच्छे से रखा गया। इन संकेतों को समय के रहते, जैसे आप परीक्षा में समय के रहते अपने उत्तरों में परिवर्तन ला सकते हैं, हालांकि कर्मों में तो देखिए आप सुधार नहीं ला सकते, ये छोड़े हुए तीर हैं, कमांड से निकल गया, लेकिन फिर भी अपने जीवन को व्यवस्थित बनाए, सत्संग करें, अनुशासित में रहें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि आपके हमारे कर्म बिगड़े नहीं, क्योंकि सतोगुण ही आपके हमारी जीत को सुनिश्चित करता है। इस स्थिति का विशेष लाभ ब्रह्म मुहूर्त उठने मात्र में आपके हमारी दिनचर्या बिगड़ते ही नहीं। स्थितियों पर आप भी विचार करें। नमस्कार, शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।